अमृत नदी पर बने एशिया के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सरकार के कैंपेन की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने पुल का मुआयना किया। काफी दूर तक अकेले पैदल भी चले। भारत ही नहीं, एशिया में भी सबसे लंबा है पुल। 9.25 किलोमीटर है इसकी लंबाई। धौला सादिया पुल का नाम भूपेन हजारिका के नाम पर होगा, पीएम मोदी ने ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा 2004 में अटल सरकार बनती तो पुल 10 साल पहले ही बन जाता। बीजेपी विधायक की मांग पर अटल सरकार ने मंजूरी दी थी। पीएम मोदी ने कहा इस पुल का होना असम के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी गौरव की बात। इससे अर्थ क्रांति की शुरुआत होगी। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए। देश भर में बीजेपी का बड़ा प्रचार अभियान। मोदी यानी मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया के नाम से प्रचार अभियान। सरकार के 3 साल के कामकाज को बताया जाएगा। 15 जून तक चलेगा मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया कैंपेन। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बनाया गया कंट्रोल रूम। केंद्रीय मंत्री किसानों, महिलाओं, युवाओं, दलितों और मजदूर संघों से बातचीत करेंगे। बड़े शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्रों से भी मिलेंगे। आज से मध्य प्रदेश में भी शुरू होगा मोदी फेस्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 7 बजे प्रदेश को संबोधित करेंगे। 3 साल की उपलब्धियों पर मनाए जा रहे जश्न का कांग्रेस ने किया विरोध। कमलनाथ ने कहा 3 साल में केवल भाषण और आश्वासन ही दिए गए। पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, नारेबाजी की। भैंस के सामने बीन बजाकर विरोध जताया। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भोपाल में जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 जून से पोर्ट ब्लेयर और 8 जून से छत्तीसगढ़ में करेंगे कार्यक्रम। 12 जून से अरुणाचल के दौरे पर होंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अमित शाह ने 25,000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा राज्य में पार्टी को मजबूत बनाएं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सूत्रों के हवाले से खबर। अरुंधति रॉय पर किए गए ट्वीट पर परेश रावल ने कहा मैं अपने बयान पर कायम। परेश रावल ने जीयूस से कहा भारतीय सेना को बेवजह बुरा भला कहा जा रहा है जो नाइंसाफी है। परेश रावल ने कहा जो सेना का विरोध करते हैं उन्हें मुठभेड़ वाली जगह पर ले जाना चाहिए। जम्मू में मेजर गोगई के समर्थन में प्रदर्शन। पैंथर्स पार्टी ने गोगई के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की। कश्मीर में अलगाववादी नेता गिलानी से मिले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। दिल्ली से सिविल सोसाइटी का दल कश्मीर गया था। बातचीत के दौरान हुर्रियत नेता सईद अली शाह गिलानी ने देश विरोधी टिप्पणी की। वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसते दिखे। गिलानी से फौज के बारे में पूछा गया था सवाल। गिलानी ने कहा फौज के सहारे ही तो आपका कब्जा है। अलगाववादियों से मिलने को मणिशंकर अय्यर ने सही ठहराया। कहा कश्मीर में सभी से बातचीत मुमकिन है। अलगाववादी नेताओं ने शांति के लिए पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करने की मांग की। मणिशंकर अय्यर के कदम से कांग्रेस ने खुद को अलग किया। कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर। केंद्र ने कहा आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई जारी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के केस में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को कोर्ट में पेश होने का आदेश। 30 मई को सीबीआई अदालत में पेशी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की बैठक। 17 पार्टियों के नेता पहुंचे। नीतीश की जगह शरद यादव ने हिस्सा लिया। 2 जून को गुरुग्राम के दौला गांव जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ ड्राइविंग स्कूल का भी शिलान्यास करेंगे। तेजपुर से 90 किलोमीटर दूर दिखा लापता सुखोई 30 का मलबा। खराब मौसम की वजह से हादसे की जगह नहीं पहुंचा जा सका। राहुल गांधी के सहारनपुर दौरे पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्रा का बयान। कहा इजाजत नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी कल सहारनपुर जाने वाले हैं। सहारनपुर हिंसा पर एसआईटी बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार। सामान्य प्रक्रिया में लिस्ट होने पर जुलाई में होगी सुनवाई। सहारनपुर में शांति कायम करने के लिए केंद्र ने भेजी रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियां। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में तेजी से उभर कर आया है। सीएम योगी ने कहा जनधन और उज्ज्वला योजनाओं ने गरीबों की भलाई का बड़ा काम किया है। आज शाम को सबका साथ सबका विकास प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। जनता दरबार में लोगों से समस्याएं भी सुनी। योगी आदित्यनाथ आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। योगी के मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। कहा कभी नहीं कही जीरो क्राइम की बात। बोले अपराधी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। यूपी कांग्रेस ने सुरेश खन्ना के बयान की आलोचना की। कहा अखिलेश सरकार से भी ज्यादा खराब है योगी सरकार में कानून व्यवस्था। जेडीयू नेता पवन वर्मा ने भी सुरेश खन्ना के बयान पर सवाल उठाए। कहा यूपी में अपराध रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर केजरीवाल पर लगाए नए आरोप। कहा स्वास्थ्य मंत्रालय के 3 बड़े घोटालों की जानकारी मिली जिसमें केजरीवाल भी शामिल। 2-3 दिन में जनता के सामने रखूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी। अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मांगी। मुंबई और कोटा भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले शहर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की लिस्ट।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान, कहा ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार झूठ बोला, अब अपने आरोप साबित करके दिखाएं। दिल्ली में आईटीओ से कश्मीरी गेट की हेरिटेज मेट्रो लाइन तैयार, 28 मई को मंत्री वेंकैया नायडू उद्घाटन करेंगे, केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। नए ऐतिहासिक स्तर पर बाजार, सेंसेक्स ने छुआ 31,000 का आंकड़ा, निफ्टी भी 9600 के करीब। मेटल और ऑटो शेयरों में आज जोरदार रफ्तार। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार बीजेपी नेताओं की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेशी के दौरान ममता सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोते देखे गए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, मोदी सरकार के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। पटना सेक्स रैकेट मामले में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट, SC/ST कोर्ट का फैसला। झारखंड के बोकारो में डुमरी रेलवे स्टेशन को नक्सलियों ने आग लगाई, सरकार विरोधी पोस्टर भी लगाए। रांची के लोहड़ी टिम्पुर गांव में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद हंगामा, गांव वालों ने महिला समेत 4 लोगों को बंधक बनाकर पीटा। बिहार के नालंदा में चलती बस में भीषण आग, 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल हैं। हरियाणा के झज्जर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, कई महीनों से भेष बदल कर रह रहा था, जासूस से मिला पाकिस्तानी पासपोर्ट। कोयम्बटूर में 30 मई को बंद रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट, GST के विरोध में 1 दिन की हड़ताल। राजस्थान के बूंदी में भीषण गर्मी से सूखे तालाब और कुएं, लोगों को पीने के पानी की किल्लत। पूरी तरह स्वदेशी बना हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दबखेड़ा गांव, विदेशी सामान जलाया गया, स्वदेशी सामान के लगाए स्टॉल। राजस्थान के करौली में दहेज की मांग से परेशान 2 महिलाओं ने 3 बच्चों के साथ सुसाइड किया, परिवार वालों का थाने में हंगामा, ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग। वाराणसी में तारकोल गिरने से झुलसी 2 बहनें, नाराज लोगों ने सड़क बना रहे मजदूरों को पीटा। बिहार के नवादा में युवक की गला रेत कर हत्या, ससुराल में सोते वक्त हुआ हमला, आरोपी की तलाश जारी। यूपी के मऊ में शराब के नशे में दारोगा ने पत्रकार को पीटा, सीओ ने भरोसा दिया, कहा जांच के बाद कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के साथ पकड़े गए 2 विदेशी, LSD नाम की ड्रग्स बरामद। राजस्थान के बांसवाड़ा में 4 मोटरसाइकिल चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, वीडियो में 2 चोर दिख रहे हैं। किडनैपर्स के जंगल से निकलकर बिलासपुर पहुंची नवविवाहिता, 22 मई को रांची में एक महिला ने साथियों के साथ मिलकर किया था अगवा। यूपी के मुरादाबाद में संदिग्ध हालत में मिले 2 दलित मजदूरों के शव, पुलिस ने जांच शुरू की। कानपुर देहात में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर डाला तेजाब, पत्नी की मौत के बाद आरोपी फरार। यूपी के बांदा में तहसील दफ्तर का क्लर्क गिरफ्तार, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की एवज में 1500 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। MP के होशंगाबाद में महिला की चाकू मारकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, 18 मई को हुई वारदात में महिला पर 22 वार किए गए थे। MP के राजगढ़ में अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई, प्रशासन ने रेत से भरे 6 ट्रैक्टर जब्त किए। बिहार के बेगूसराय में 12 साल के लड़के का शव नदी किनारे मिला, 24 मई से लापता था। बिहार के पूर्णिया में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, दहेज के लिए वारदात को अंजाम दिया। MP के मुरैना में सामने आई डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, घायल युवक को मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुग्राम में फिर उठे महिला सुरक्षा पर सवाल, 9:30 की महिला से छेड़छाड़, देर रात दफ्तर से घर लौट रही थी ये महिला, आरोपी फरार। अंबाला में पूर्व सरपंच के घर में चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, पुलिस तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सूफी दरगाह में सालाना उर्स की धूम, बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ में बांटे व्हील चेयर, दिव्यांग महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए कदम। पंजाब के फाजिल्का में 25,000 परिवारों को मिला उज्ज्वला स्कीम का फायदा, लोगों को मिला गैस कनेक्शन। मुंबई की झुग्गियों में बचपन बिताने वाले प्रतीक शिंदे ने खोली फुटबॉल अकेडमी, अमेरिका के क्लब में फुटबॉल खेलते हैं प्रतीक। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में खाना लेना नहीं होगा जरूरी, टिकट बुक करते समय चुन सकेंगे विकल्प। 29 मई को दुबई में होगी BCCI और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक, भारत-पाक सीरीज पर होगी बात। BCCI और PCB में 2014 में हुआ था करार, 2015 से 2023 के बीच 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली जानी थी। ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी की आधिकारिक शुरुआत की, बैट पर साइन कर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बांग्लादेश ने किया उलटफेर, ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड को हराया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई, देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। मैनचेस्टर एरिना में मारे गए 15 साल के लड़के को लोगों ने दी श्रद्धांजलि, बाइक और स्कूटर रैली निकाली गई। मैनचेस्टर हमले के बाद इंग्लैंड की ट्रेन्स में बढ़ाई गई सुरक्षा, पहली बार सभी ट्रेन्स में हथियारबंद सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए। आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट पर ब्रिटेन, बड़ी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह बम डिस्पोजल वैन तैनात कर दी गई हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में तूफान से तबाही, मकान, बाजारों और स्कूलों को भारी नुकसान, राहत और बचाव का काम जारी।
वियतनाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अहमियत बढ़ी, अंधविश्वास के आरोप में बैन किए गए उत्सव फिर शुरू। सीरिया के होम्स शहर से विद्रोहियों को खदेड़ने के बाद मैराथन का आयोजन, हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मेक्सिको में प्रदूषण कम करने की बड़ी पहल, जल्द गैस से चलने वाली 1,30,000 टैक्सियों की जगह लेंगी इलेक्ट्रिक कारें। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, अमेरिका के युद्धपोत भेजने पर चीन ने जताई आपत्ति। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी, अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। दुबई में सलमान खान ने फैंस के लिए रखी ट्यूबलाइट के ट्रेलर की खास स्क्रीनिंग, फैंस का अभिवादन भी किया। बेंगलुरु में रखे गए इंडिया लग्जरी स्टाइल वीक 2017 के शो स्टॉपर बने अक्षय कुमार। इस शो के दौरान अक्षय ने रैंप पर स्टंट भी किया। शाहरुख खान से मिले हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट, मुंबई में अपनी फिल्म वॉर मशीन का प्रमोशन किया।